ये कहानी है एक छोटे से शांत और सुंदर गांव की, जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटी और चिड़ियों की चहचहाहट से होती थी। इसी गांव में एक बूढ़े काका रहते थे और उनके अमृतसरी नान का ठेला पूरे गांव में नहीं बल्कि दूर दूर के इलाकों में भी मशहूर था। लोग कहते थे, अगर जिंदगी में असली स्वाद लेना है तो एक बार काका के हाथ का नान जरूर खाना। काका रोज सुबह अंधेरा रहते ही उठ जाते थे। गांव अभी सो रहा होता, लेकिन काका का दिन शुरू हो चुका होता। हे भगवान, आज भी सबको गरम गरम नान खिलाने की ताकत देना। चलो भाई, देर हो गई तो बाजार में अच्छा सामान नहीं मिलेगा। काका अपना थैला उठाते हैं और धीरे धीरे बाजार की ओर निकल पड़ते हैं। काका हर चीज बहुत सोच समझकर खरीदते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर सामान अच्छा होगा तभी नान में जान होगी। बाजार से लौटकर काका सीधे रसोई में जुट जाते। आलू उबलने चढ़ जाते, छोले धीमी आंच पर पकने लगते, मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती। काका एक एक चीज खुद तैयार करते, आटा गूंथना, मसाला पीसना, तंदूर की तैयारी करना। चलो भाई, तंदूर। आज भी पूरा गांव तुझ पर ही निर्भर है। जैसे ही काका अपना ठेला लगाते हैं, तंदूर की आग जलती है और पहले नान की खुशबू हवा में फैलती है। पूरे गांव में एक ही बात फैल जाती है, काका का नान लग गया। काका, 2 नान लगाना, एकदम मक्खन ज्यादा। मेरे लिए भी जल्दी देना काका। अरे अरे, सबको मिलेगा, लाइन में आओ। कसम से काका, आपका नान खाते ही पेट तो भर जाता है, पर दिल भरता ही नहीं। आपके नान में कोई जादू है क्या काका? जादू नहीं है बिटिया, बस मेहनत और दुआ है। काका, रोज रोज खिलाओ ऐसे नान। अगर बीवी रूठे तो आपका नान खिला दूं, मान ही जाएगी। हंसी मजाक, खुशबू और गरम गरम नान। काका का ठेला सिर्फ खाने की जगह नहीं, पूरे गांव की मुस्कान बन चुका था। काका के ठेले से थोड़ी ही दूर एक और ठेला लगता था। ये ठेला था रामू का। रामू भी नान बनाता था, लेकिन उसके ठेले पर ना भीड़ होती थी, ना वही रौनक। आओ भैया, गरम गरम नान है। ठीक है रामू, 2 दे देना। अरे काका का तंदूर जल गया लगता है। चलो चलो, वहां चलते हैं। मेरे नान में ऐसी खुशबू क्यों नहीं आती? काका जैसा स्वाद में क्यों नहीं बना पाता? एक दिन सुबह सुबह काका अपना ठेला नहीं लगाते। गांव वाले हैरान हो जाते हैं। काका आज ठेला क्यों नहीं लगाया? काका कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह? अरे बिटिया, मेरे पोते का जन्मदिन है, उसी से मिलने शहर जा रहा हूँ। 1 हफ्ते बाद लौटूंगा। अरे काका, 1 हफ्ता बिना आपके नान कैसे कटेगा? 1 हफ्ते की ही तो बात है, बस फिर मैं आ जाऊंगा। एक दो दिन बीत जाते हैं। अब गांव वालों के पास कोई और रास्ता नहीं होता। सब रामू के ठेले पर ही आने लगते हैं। पेट तो भर गया रामू, पर वो मजा नहीं आया। हाँ, काका के नान में जो बात थी वो इसमें नहीं है। अगली बार और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। रामू बाहर से मुस्कुरा रहा था, पर अंदर से उसका दिल टूट रहा था। उस रात रामू अपने घर पहुंचा, चुपचाप चारपाई पर बैठ गया। लोग मेरे नान खाते तो है, पर खुश होकर नहीं खाते। आखिर काका ऐसा क्या डालते हैं जो उनके नान में इतना स्वाद आ जाता है? जब काका वापस आएंगे, मैं उनका हर तरीका ध्यान से देखूंगा। जरूर कोई रहस्य छिपा है। कुछ दिन बीतते हैं। गांव को फिर से वही खुशखबरी मिलती है, काका लौट आए। अरे काका आ गए। हाँ भैया, शहर की भीड़ देख ली, अब गांव की खुशबू खींच लाई।
अगली सुबह रामू बहुत जल्दी उठा, सूरज से भी पहले। आज एक एक बात ध्यान से देखूंगा। वो काका के पीछे पीछे बाजार तक गया, कभी दीवार के पीछे छुपा, कभी पेड़ के पीछे से झांका। रामू ने देखा काका कैसे आलू चुनते हैं, किस तरह मसाले सूंघ कर लेते हैं, कितनी देर तक आटा गूंथते हैं। पूरा दिन रामू चुपचाप काका को देखता रहा, पर उसे कोई खास मसाला नजर नहीं आया। सब तो मैं भी यही करता हूं, फिर अंतर कहाँ है? अगले दिन पहली बार ऐसा हुआ कि रामू भी सुबह अंधेरा रहते ही उठ गया। आज वह बिल्कुल काका की तरह ही सब कुछ करने वाला था। आज मैं एक भी कमी नहीं छोड़ूंगा। आज मेरा नान भी काका जैसा ही बनेगा। रामू भी उसी रास्ते पर चल पड़ा, जिस रास्ते से हर रोज काका बाजार जाते थे। रामू ने एक एक चीज वैसी ही खरीदी, आलू, आटा, मसाले, धनिया, मक्खन, सब कुछ ठीक काका जैसा। घर पहुंचते ही रामू ने बिल्कुल काका की नकल शुरू की। आलू वैसे ही उबाले, छोले वैसे ही चढ़ाए, मसाले भी वैसे ही पीसे। सब कुछ तो वही कर रहा हूं। अब देखो आज कौन रोकता है मेरे नान को। रामू ने भी बड़े सलीके से ठेला लगाया, तंदूर जलाया, पहला नान तंदूर में डाला। लेकिन उसी पल हवा में फिर वही पुरानी खुशबू फैल गई, काका के अमृतसरी नान की खुशबू। आज भी वही। फिर भी कुछ लोग रुके रामू के नान खाने के लिए। नान पहले से बेहतर है रामू। हाँ, मेहनत दिख रही है, पर अभी भी काका जैसा स्वाद नहीं आया। कुछ कमी सी लगती है, पता नहीं क्या। ठीक है, अगली बार और अच्छा होगा। उधर काका के ठेले पर आज भी वही पुरानी रौनक थी, लंबी लाइन, हंसी मजाक और गरम गरम नान। काका, आप आए तो गांव में फिर जान आ गई। अरे भाई, जान तो तुम सब लोग हो। शाम होते होते रामू का ठेला खाली हो गया। जेब में थोड़े पैसे थे, पर दिल में बहुत बड़ा सवाल। मैंने सब कुछ वही किया। सुबह वही समय, वही बाजार, वही सामान, वही तरीका। फिर भी मेरे नान काका जैसे क्यों नहीं बने? उस रात रामू देर तक जागता रहा। शायद मैं कभी काका जैसा नहीं बन पाऊंगा। शायद मेरे हाथों में वो बात ही नहीं है। आज पहली बार रामू ने अपने सपनों को टूटते हुए महसूस किया। आज भी जाना ही पड़ेगा। माँ का पेट भी तो भरना है। लेकिन ठेला लगाते लगाते ही रामू अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ा। अरे रामू गिर गया। किसी को बुलाओ जल्दी। उधर काका अपने ठेले पर नान लगा रहे थे, तभी एक बच्चा हाफता हुआ दौड़कर आया। काका, रामू बेहोश हो गया। क्या? अभी चलो मेरे साथ। रामू को गांव के वैद्य के पास ले जाया गया। बहुत कमजोरी है, भूखा रहता है, मन से भी टूटा हुआ है। काका पहली बार रामू के पास बैठकर उसे इस हालत में देख रहे थे। मैं सोचता था रामू को बस हुनर की कमी है। मुझे क्या पता था कि मेरे कारण उसका दिल रोज टूट रहा है। कुछ घंटों बाद रामू की आंख खुलती है। काका? हाँ बेटा, मैं ही हूं। काका, मैंने सब कुछ आपकी तरह किया, पर मैं कभी आपके जैसा नहीं बन पाया। क्योंकि बेटा, तू अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने दिल को भूल बैठा। कमरे में सन्नाटा छा गया। रामू को पूरी रात नींद नहीं आई। काका की बातें उसके दिल में गूंजती रही। तू अपनी मंजिल भूल गया है बेटा। मैं नान लोगों के लिए नहीं, काका से आगे निकलने के लिए बना रहा था। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आज पहली बार रामू को समझ आ गया। वो काका बनने की कोशिश कर रहा था, खुद रामू बनने की नहीं।
आज मैं किसी से मुकाबला नहीं करूंगा। आज मैं सिर्फ अपना काम दिल से करूंगा। आज भी रामू बाजार गया, पर इस बार उसने काका की नकल नहीं की। रामू ने ठेला लगाया, तंदूर जला, लेकिन आज उसकी आंखें बार बार काका के ठेले की तरफ नहीं जा रही थी। जो होगा अपने दम पर होगा। अरे रामू, आज तो नान कुछ अलग ही है। हाँ, स्वाद अलग है पर अच्छा है। आज तेरा नान अपनी पहचान में है। धन्यवाद। आज पहली बार ये शब्द दिल से अच्छे लगे। ये तारीफ रामू के लिए किसी इनाम से कम नहीं थी। दिन बीतते गए। रामू अपने ही स्वाद में नान बनाता रहा। धीरे धीरे उसके ठेले पर नए लोग आने लगे। कुछ लोग कहते काका का नान अपना राजा है, तो कुछ कहते रामू का नान अलग मजा देता है। गांव में अब दो स्वादों की पहचान बन चुकी थी। काका और रामू की यह कहानी यही खत्म होती है, जहां एक ने अपनी पहचान बनाई और दूसरे ने उसे एक नई राह दिखाई। लेकिन ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और दिल को छू जाने वाली कहानियां देखने के लिए आमन टून्स को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।